अब बिहार तो क्या, वो अपना परिवार भी संभालने की स्थिति में नहीं है, तो बिहार क्या संभालेंगे? 2500 का पेंशन वो देंगे कहाँ से? जो खाता में रखा हुआ है वहां से। अब आप बोल रहे हैं कि महिला आपकी वोट बैंक है, तो क्या आपकी संपत्ति समझ रखा है आपने महिला? और क्या आपने अभी तक महिलाओं को भिखारन समझ रखा है? देखिए, एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और कहते हैं कि 2005 के पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, और वहीं तेजस्वी यादव भी इसमें पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि वह, अगर उनकी सरकार इस बार बनती है तो महिलाओं के खातों में वह 2500 रुपया देंगे। बाकी देखिए, हमारे साथ इस वक्त जनसुराज से महिला मौजूद है और इनका नाम स्मिता पांडे जी है, और इनसे ही बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को कैसे देख रही है, जिस तरीके से वो महिलाओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, महिलाओं को लेकर एक तरफ जहां नीतीश कुमार भी कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम किया हूं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि महिला अगर सरकार बनती है उनकी तो 2500 रुपये महिलाओं के खातों में जाएंगे। कैसे देख रही है इन सबको? क्योंकि ये चुनाव माहौल है, और चुनाव के समय है ना, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सारी नींद से उठ जाती हैं, है ना। अभी ये 1 साल पहले क्यों नहीं तेजस्वी जी इस बात को रट रहे थे? 1 साल पहले क्यों नहीं इस बात को रट रहे थे? और क्या आपने अभी तक महिलाओं को भिखारन समझ रखा है? कि आप महिलाओं को 2500 का पेंशन देंगे? भिखारन थोड़ी ना समझ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। नहीं, आपने समझा क्या है? आप बिहार की महिलाओं को क्या समझ रहे हैं? आप बिहार की महिला आधी आबादी होती है, और जब शक्ति, समृद्धि और संपत्ति ये तीनों महिलाओं के पास है, तो आप होते कौन है? महिलाओं को जज करने वाले और पेंशन देने वाले। 2500 का पेंशन वो देंगे कहाँ से? जो खाता में रखा हुआ है वहां से, क्योंकि सरकार के पास इतनी तो बजट है नहीं। मतलब क्या है? उनको लेकर जो कहा जा रहा है कि वो पहले बजट पेश करे। हाँ। तो मतलब बजट पहले पेश करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। क्या आपके बिहार सरकार के पास इतनी बड़ी बजट है जो अगर वो महिलाओं को ही 2500 रुपये दे देते हैं, अगर महिलाओं को 2500 दे देंगे तो बाकी का कार्य कैसे होगा? बात ये, आज भी महिलाओं को आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाबूजी वाला जमाना नहीं है, ये चारे घोटाले वाला जमाना नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये अब महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, अब महिलाएं एजुकेटेड हो चुकी हैं, अब महिलाएं समझदार हो चुकी हैं। वो जमाना 2005 और 1990 का नहीं है। अब महिलाएं एजुकेटेड है, अब महिलाओं के पास सेंस है। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप महिलाओं को बरगला सकते हैं, आप महिलाओं को बहला सकते हैं और अपना वोट बैंक बना सकते हैं। अब इनको लग रहा है कि कोई महिलाएं आधी आबादी हैं और इनके वोट की सबसे बड़ी जरिया हैं, तो ये लालच देके, और इसका माई बहन योजना जो आपने सुना है, उसकी अच्छे से माई बहन इन्होंने तब किया जब इनके विधायक साड़ी बांटने के, आपने एक वीडियो देखा होगा, जब एक वीडियो अभी वायरल हुआ था, जब इनके एक नेता विधायक महिलाओं को बुलाते हैं कि साड़ी वितरण के लिए, और वह महिलाओं को धक्का देके, महिलाओं को हाथ पकड़ के और वहाँ से भगाते हैं। तो एक्चुअल में ये माई बहन कर रहे थे वहाँ पे। ये जो बात है ना, ये माई बहन योजना नहीं है, ये गाली है जो वहाँ पे वो दे रहे थे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये महिलाएं अब समझ चुकी हैं, महिलाएं अब समझदार हो चुकी हैं, सशक्त हो चुकी हैं, आपके झांसे में नहीं आने वाली हैं। और कोई 1990 से 2005 वाला टाइम नहीं भूला है, इसलिए आप तो ये समझे ही नहीं कि अब महिलाएं आपके झांसे में आएंगी। चाहे वो 2500 हो, चाहे वो 5000 हो, महिलाएं आपके 2500 और 5000 के लिए डिपेंडेंट नहीं है। महिलाएं खुद इतनी सशक्त है, वो 2500 और 5000 से ऊपर उठ के सोच सकती हैं। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं के लिए मैंने बहुत काम किया है। 2005 के पहले महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, और महिलाओं का वोट बैंक उनकी तरफ बहुत ज्यादा है। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, अब बिहार के पास पहले क्या था कि ऑप्शन नहीं थे बिहार के पास। तो सीधी सी बात थी, लालू जी के डर से नीतीश जी, नीतीश जी के डर से लालू जी आते थे। तो महिलाओं के पास भी कोई वो उपाय नहीं था, तो महिलाओं के वोट बैंक वो थे। कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ कुछ करेंगे करेंगे करेंगे। लेकिन अगर बात इतनी ही है कि इतनी सुरक्षित है महिलाएं इनके राज्य में, जो ये बात करते हैं इतनी सुरक्षित है, तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी इतने बर्बरता से एक महिलाओं का रेप हुआ, वो भी किस, एक बूढ़ी औरत का रेप हुआ, उनके नाखून नोच दिए गए, उनको ऐसे ही फेंक दिया गया, है ना। तब इनकी महिला सशक्तिकरण कहाँ थी? तब इनकी महिला संवाद, अभी जो महिला संवाद करने निकले हुए हैं, तब इन्होंने महिला संवाद क्यों नहीं किया? तब इन्होंने, आज 2.5 साल 3 साल बच्ची के साथ रेप हो रहा है। आज बालिका कांड आपने सुना होगा मुजफ्फरपुर में, आज सारे जितने भी आरोपी हैं सारे घूम रहे हैं। तब इनके कहाँ थे महिला संवाद? तब इनको महिला वोट बैंक क्यों नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा कि हाँ ये महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तभी हमारी वोट बैंक बनेगी? जिस महिलाओं को आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से बेआबरू कर रहे हैं, महिलाओं को अपने सभा में
अनाप शनाप आप बात करते हैं, महिलाओं के कंधे पे हाथ रखते हैं, महिला को आप अपनी तरफ खींचते हैं। हाँ, अब आप बोल रहे हैं कि महिला आपकी वोट बैंक है, तो क्या आपकी संपत्ति समझ रखा है अपने तो क्या महिलाओं को? महिलाएं फिर से उनको वोट देंगी? महिलाओं का वोट जाएगा उनको? बिल्कुल नहीं जाएगा। अब महिलाएं समझदार हो चुकी हैं, सशक्त हो चुकी हैं और महिलाओं के पास बेहतर विकल्प आ चुका है प्रशांत जी के रूप में। महिलाएं अब उनको एक्सेप्ट करेंगी। अब महिलाएं, बिहार की महिलाएं फिर से बेवकूफ़ नहीं बनने वाली हैं। वो ज़माना निकल गया, अब वो ज़माना नहीं है। और वैसे भी हर दवाई का भी एक्सपायरी होता है, नीतीश जी का भी एक्सपायरी का टाइम आ चुका है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। ना उनकी मानसिक स्थिति सही है, ना उनकी शारीरिक स्थिति सही है। अब बिहार तो क्या, वो अपना परिवार भी संभालने की स्थिति में नहीं है, तो बिहार क्या संभालेंगे? और ये पूरी बिहार की जनता को समझ में आ चुकी है। और महिलाओं के पास वैसे भी शिक्षा ज़्यादा है, तो महिलाएं ज़्यादा समझ चुकी हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं। तो अब ये वोट बैंक उनका नहीं होगा और बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इस बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि अब महिलाएं उनके झांसे में नहीं आएंगी और कभी महिलाएं उनकी वोट बैंक नहीं बनेंगी। अच्छा, आप भी एक महिला है, तो आप जो कह रही है कि महिलाओं का भरोसा अब जनसुराज प्रशांत किशोर पे होगा, तो मतलब क्यों होना चाहिए? क्या है, मतलब क्या है जो मतलब इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए? क्योंकि अभी तक प्रशांत जी कोई भी खोखली वादे नहीं किए हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं बिहार में आऊँगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कभी कुछ उन्होंने नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि हम जनता का राज लेके आएंगे। महिलाएं जहाँ सुरक्षित होंगी, महिलाएं जहाँ सशक्त होंगी, महिलाएं जहाँ सुदृढ़ होगी, महिलाएं जहाँ एम्प्लॉयड होगी, ये सारी चीज़ें कब होगी? जब आपको खुल के आसमान मिलेगा, तभी तो आप उड़ पाएंगे ना। आपको आसमान दिया जाए और आपके पंख बांध दिए जाए, कब उड़ेंगी आप? कैसे उड़ेंगी आप? है ना। तो इस राज में, नीतीश जी के राज में यही हुआ कि आसमान तो मिला लेकिन उड़ने नहीं दिया गया। समझ रही है ना? जनसुराज के राज में होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत जी, वो कभी भी जुमलेबाजी नहीं की है आज तक कभी जुमलेबाजी नहीं हुई है। कभी भी उन्होंने किसी चीज़ को फेंका नहीं है, फेंक के बात नहीं किया है, धरातल पे बात करी है उन्होंने। जो भी बात आज महिलाएं इसीलिए उनके साथ इत्तेफाक रख रही हैं कि धरातल पे बात कर रहे हैं। आज सुरक्षित महिलाएं उनके साथ फील कर रही हैं, तभी उनके साथ आके जुड़ रही हैं। पहले आपने देखा होगा कि 10 साल 15 साल मैं देख रही हूँ राजनीतिक पार्टियों में, आप देखेंगी महिलाओं की स्थिति, शोषण होता है महिलाओं का। 10 साल 15 साल 20 साल से लगी हुई हैं महिलाएं और कहीं तक नहीं पहुंची हुई हैं। आज एक तो राजनीतिक पार्टी में आप देखते हैं, आप महिलाएं जाने से, अगर मेरी ही एग्जाम्पल आप ले लेंगी तो मेरा बहुत बड़ा क्रश था राजनीति, लेकिन मैं नहीं जा पाती थी किसी भी राजनीतिक पार्टी में, क्योंकि एक डर सा था कि हाँ शोषण होता है वहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ आई हूँ तो इस बात का बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल भय नहीं है कि हाँ यहाँ पे हमारा शोषण होगा या फिर हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। क्योंकि प्रशांत जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर किसी के सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। स्पेशली महिलाएं यहाँ सुरक्षित फील कर रही हैं तो यहाँ आ रही है। मतलब महिला इस बार चाहेंगे कि प्रशांत किशोर आए सत्ता में? 120%। लेकिन ये आने से पहले कह रहे हैं ना, क्या पता ये भी मुकर जाए। ये कहाँ वादे कर रहे हैं मैडम? आप किस चैनल पे दिखा देंगी कि प्रशांत जी ने कोई वादा किया हो? सुना है आपने? 5 लेकर आ रहे हैं, वो उस पे कायम रहेंगे? बिल्कुल कायम रहेंगे। वो उसी लिए काम ही कर रहे हैं, नहीं तो प्रशांत जी को क्या जरूरत थी? आप मुझे खुद बताइए। प्रशांत जी को पैसे की कमी है? प्रशांत जी के नाम की कमी है? प्रशांत जी को सत्ता की भूख है? कोई भूख नहीं है, ठीक है। बस वो बिहार को बदलने के लिए बिहार में आए हुए हैं। आज तक एक नेता दिखा दीजिए, मैं रिकॉर्ड के साथ बात कर रही हूँ, एक नेता दिखा दीजिए जो धूप छाँव बारिश में अपना सारा सुख चैन ऐश आराम त्याग के बिहार की जनता के लिए 24/7 खड़ा रहा हो। वो प्रशांत जी हैं। बिल्कुल। देखिए, तो आपने स्मिता पांडे जी की बातों को सुना, और वहीं जिस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर बात करते हैं, कहते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया, और वहीं तेजस्वी यादव भी कई सारे वादे कर रहे हैं। इसको लेकर हमने इनसे बातचीत की और वहीं इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।